औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिस्टर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अगेन गिबत पे बात करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक पे कुछ छोटा सा डिस्कशन किया था। चूँकि दोबारा हम इसको क्यों वापस इतने टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम हमने गीबत पे बात की थी, आज हम चुगली पर बात करेंगे। एक्चुअल में गीबत और चुगली में डिफरेंस क्या है। गीबत होती है किसी भी शख्स की उसके पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसके सामने करने से उसे अच्छा ना लगे, बुरा लगे, और उसी की एक किस्म होती है चुगली। चुगली एक बेहद ही गंदी किस्म होती हैगी जो कि गीबत ही कही जाएगी। वो किसी के सामने या पीछे इस तरह से की जाए जिससे दो लोगों को आपस में लड़वाया जा सके या जो किसी की लड़ाई का रीज़न बने, उसे हम कहेंगे चुगली करना। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि पीठ पीछे किसी की चुगली करना या किसी की ऐसी बात करना जो कि उसे सामने करने पर नापसंद आए, ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को जन्नत नसीब ना होगी। या हमने इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें पहले जिससे बात की थी उसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जो कि सूरह हुजरात की जो कि 49 सूरत है उसकी 12th आयत में इसके बारे में बताया गया है। हम वापस उसी को एक बार रिपीट करेंगे। ए ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचो, बिलाशुबहा कुछ बदगुमानियां गुनाह हैं, और तुम एक दूसरे की जासूसी न करो, और तुम में से कोई दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो जाहिर है कि तुम उसे नापसंद करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने में वाला, निहायत ही रहम करने वाला है। इससे हमें साफ क्लियर होता है, जैसा हमने बात की थी, कि किसी की बुराई करना, गीबत करना, चुगली करना अपने भाई के गोश्त खाने के बराबर है। और यहाँ पर एक बुखारी की जो है हदीस भी 6056 में भी एक और हदीस में आया है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों से होता है। तो आपने फरमाया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है क्योंकि उनमें से एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और वहीं दूसरा अपनी गीबत की वजह से अजाब में है। तो अल्लाह तौबा, कितना बड़ा गुनाह बताया गया है हमें कुरान में और हदीसों में, किसी भी शख्स की चुगली या गीबत करना। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं 95% कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे की चुगली करना, गीबत करने में इंसान कहीं ना कहीं मशरूफ़ है। आप सोचिए कि नेकी यहाँ खाना तो दूर, ये तो हमें सीधा जन्नत की हटा कर दोज़ख की तरफ लेकर जा रहा है। मीन्स कि अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया, जैसे कोई शख्स शराब पीता है, नमाज नहीं पढ़ता है या फला फला कोई भी गुनाह करता है, वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेगा, अल्लाह से तौबा कर लेगा। लेकिन चुगलखोर ने जिस शख्स की चुगली करी, जब तक उसके पास जाकर वो उससे माफ़ी नहीं मांगता है, उसकी माफ़ी कबूल नहीं करते हैं अल्लाह। तो हम तौबा अल्लाह ना मालूम कितनी बार कितनी चीज़ों में, और आज तक ना मालूम कितनी बार कितने लोगों की ऐसी बातें कर दिए होंगे जिससे कि उन्हें तकलीफ़ हुई होगी। चुगली का मतलब ये तो होता ही है किसी के लिए बुरी बात कहना, या किसी को दो लोगों में झगड़े कराना, या कोई ऐसी बात करना जो सामने वाले को पसंद ना आए। चुगली में ये बातें भी शरीक होती हैं, ये भी उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कोई शख्स की बुराई करना, उसके सामान की बुराई करना, फला की खूबसूरती को लेकर बुराई करना, किसी के घर को लेकर करना, किसी की XYZ किसी भी चीज़ को लेकर जब हम बुराई करते हैं तो वो भी एक तरह से चुगली होती है। तो हमें अल्लाह इन सब चीज़ों से बचाए, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब चूंकि हमने यहाँ पर कुछ कुरान की आयतों से बात की है, अब इसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में चुगली कहाँ से आई। एक्चुअल में अगर हम उर्दू वर्ड में देखें तो गीबत ही वर्ड होता हैगा, जिससे कि हम किसी की बुराई करते हैं। एक्चुअल में चुगली जो होती है वो एक फारसी वर्ड है जिसका मीनिंग मतलब जो है कोयला होता है। कोयला मीन्स चुगल मीन्स चुगली खाना, मतलब यही है कि कोयला, दहकती हुई आग को खाना। तो कौन शख्स इस चीज़ को खाना चाहेगा?
अगर हम इस चीज़ के मीनिंग को और तरीके से समझें तो बेशक हम इस बुरी और गंदी चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे और अल्लाह से बहुत ज़्यादा माफ़ी करेंगे। एक चीज़ और हमने देखी है कि यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि चुगली खाने की वजह से सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। तौबा इस्तगफार। तो अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से बचाए, क्योंकि ये सब चीज़ें ये हमें कब्र का अजाब भी देने वाली है, हमारे गुनाहों को खाने वाली है, हमें जहन्नम में दाखिल कराने वाली है। और ये सब चीज़ों से की वजह से हमारी आखिरत भी, ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है और आखिरत भी ख़राब हो रही है। और हर्श के मैदान में भी हमें जिस तरह चुगली करने वाले ने जिसके लिए चुगली की है तो उसके ऊपर सारे गुनाह डाल दिए जाएंगे जिसके लिए चुगली की है। तो कौन शख्स चाहेगा कि वहाँ पर भी अपने सारे दूसरों के गुनाह लें और अपनी सारी नेकियों को ज़ाया करें। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और इंशाल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।